रात की स्याही अभी पूरी तरह छटी भी न थी कि उफक पर एक और फैसला कुन दिन की आहट सुनाई देने लगी। 2 दिन से मैदान जंग में तलवारें बोल रही थीं, घोड़ों की टापें जमीन को रौंद रही थीं और खून की बू हवा में घुल चुकी थी। मगर तीसरा दिन ये सिर्फ एक और दिन न था, ये तकदीर का मोड़ था। सुल्तान जानते थे कि ये जंग सिर्फ फौलाद की नहीं, ये नफ्सियात की जंग है। तातारी फातिहीन, जिनका नाम ही दहशत की अलामत बन चुका था, मुसलमानों पर एक नफ्सियाती बर्तरी कायम कर चुके थे। उनके कदम जहां पड़ते वहां खौफ पहले पहुंच जाता था। सुल्तान को यकीन था ये बर्तरी किसी मामूली वार से ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए ऐसा ज़ख्म देना होगा जो तारीख़ के सीने में गूंज उठे, और उस ज़ख्म का नाम था चंगेज़ खान। वो खून आशाम इंसान जिसका साया ही सल्तनतों को लर्जा देता था, आज पहली बार खुद मैदान में मौजूद था। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, अगर वो गिर गया तो उनकी दहशत भी ख़त्म हो जाएगी। सुल्तान ने फैसला कर लिया, तीसरे दिन की लड़ाई को हर सूरत नतीजा खेज बनाना है, और उस नतीजे की कुंजी थी दुश्मन के दिल पर वार। सुल्तान की निगाह कल्बे लश्कर पर थी। वो जानते थे कि अगर वो चंगेज़ खान को बरसरे मैदान कत्ल करने में कामयाब हो गए तो तातारियों की वो दहशत जो बरसों में बनी थी एक लम्हे में बिखर जाएगी। कसरत तादाद के बावजूद उनके कदम ऐसे उखड़ेंगे कि दोबारा कहीं जम न सकेंगे। मगर हदफ आसान न था। चंगेज़ खान तक पहुंचने के लिए तातारी कल्ब को चीरना ज़रूरी था, और वो कल्ब फौलाद की दीवार था। तातारियों की अक्सरियत इसी हिस्से में थी। सिर्फ चंगेज़ के ख़ास ज़रह-पोश मुहाफ़िज़ 10,000 से कम न थे। सुल्तान के महदूद सिपाही इस आहिनी हिसार को तोड़ने के लिए नाकाफ़ी थे। उन्हें कल्ब में मज़ीद क़ुव्वत दरकार थी, और यही वो लम्हा था जहां हिकमत अमली ने जुआ खेलने का फ़ैसला किया। सुल्तान ने अपने सालारों से कहा, हमें ख़तरा मोल लेना होगा, यही वाहिद रास्ता है। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद सुल्तान ने तय किया कि ऐन ज़रूरत के वक्त अपने बाएं बाजू के सिपाहियों को कल्ब में शामिल कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 दिनों में ख्वारिज़मी लश्कर का बायां बाजू महफूज रहा था। पहाड़ की ओट उन्हें एक फसील फराहम कर रही थी। वो मुदाफ़ियाना हैसियत से मैदान में थे, जैसे महफूज फ़ौज। सुल्तान का अंदाज़ा था कि आज भी बाएं बाजू को बराह रास्त हमले का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर ख़तरा मौजूद था। अगर तातारी किसी तरह पहाड़ की पुश्त से हमला आवर हो गए तो बाएं बाजू में सिपाहियों की कमी पूरी फ़ौज के लिए मोहलिक साबित हो सकती थी। ये एक जुआ था, एक ऐसा खतरा जिसकी कीमत पूरी सल्तनत हो सकती थी। लेकिन सुल्तान जानते थे। आखिर में सुल्तान ने कहा, कभी कभी तारीख बदलने के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। तीसरे दिन की सुबह अब सिर्फ एक जंग का आगाज न थी, ये उस सवाल का जवाब थी, क्या खौफ का बुत टूट सकता है या तातारियों की दहशत हमेशा के लिए तकदीर बन जाएगी। मैदान खामोश था, मगर आने वाला लम्हा चीख रहा था। तीसरे दिन का मंसूबा महज एक हमला नहीं था, ये सब्र, फरेब जंग और आखिरी वार की तरतीब थी। सुल्तान ने तय किया कि जंग के इब्तिदाई घंटों में तातारियों के बाएं बाजू पर ऐसा शदीद दबाव डाला जाए कि वो उसी महाज में उलझ कर रह जाएं। उनकी निगाहें कल्ब से हट जाएं, उनकी तवज्जो बिखर जाए। चंद घंटों की इस शदीद लड़ाई के बाद जब दुश्मन अपनी पूरी क़ुव्वत मैदान में झोंक चुका होगा, जब सुबह की ताजगी थकन में बदल चुकी होगी और जब फौलाद जैसे बाजुओं में कमजोरी आने लगेगी, तब सुल्तान अपना असल वार करेंगे। बाएं बाजू के ताज़ा दम सिपाहियों को कल्ब में शामिल करके चंगेज़ खान के ज़ेरे क़यादत तातारी कल्ब पर एक फ़ैसला कुन यलगार की जाएगी। यह हमला सिर्फ जंगी हिकमत अमली नहीं था, ये दुश्मन के दिल पर वार था। सुल्तान जानते थे कि चंगेज़ खान जैसा मगरूर सिपा सालार पीछे हटने की जिल्लत कबूल नहीं करेगा। वो मुकाबिल आएगा, और अगर तकदीर ने साथ दिया तो शायद इसी मैदान में इस फितने का खात्मा लिख दिया जाए। ये हिकमत अमली महज तदबीर नहीं थी, ये एक दुआ थी जो तलवार की नोक पर लिखी जा रही थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही उफुक से उभरी, जमीन ने एक हौलनाक मार्के का बोझ अपने सीने पर महसूस किया। मुजाहिदीन अपनी किल्लत तादाद के बावजूद मैदान में उतर चुके थे। उनके दिलों में सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह पर भरोसा। या तो नामुमकिन फतह या फिर शहादत। कई दिनों की थकन के बावजूद उनके कदमों में लर्जिश न थी, और आंखों में वही ईमान की चमक थी जो खौफ को खत्म कर देती है। सूरज बुलंद हुआ और जंग अपने उरूज पर पहुंच गई। जमीन खून से सुर्ख हो चुकी थी।
तीरों ने सीनों को चीर दिया था। तलवारें बिजली की तरह बरस रही थीं, सर कट कर जमीन पर गिर रहे थे और चीखें फिजा में गुम हो रही थीं। मौर्रख इब्न असीर ने इस मार्के की कैफियत को यूं बयान किया कि सब ने इस बात का इतराफ़ किया कि इस जंग के मुकाबले में गुज़श्ता तमाम मार्के महज खेल थे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तारीख़ का दहकता हुआ बाप था। जंग के आगाज़ ही से मुसलमानों ने दिफाई अंदाज इख्तियार नहीं किया था, बल्कि वो खुद हमला आवर थे। सुल्तान के हुक्म पर दाएं बाजू के कायद अमीनुल मुल्क ने तातारी लश्कर के बाएं बाजू पर शदीद दबाव डाल रखा था। चंद हजार सरफरोशों ने हैरत अंगेज अंदाज में एक वसी तातारी महाज को पीछे धकेल दिया। तातारी लश्कर का बायां बाजू तितर बत्तर होकर दरिया के किनारे किनारे शुमाल की तरफ पसपा होने लगा। अमीनुल मुल्क ने फौरन उनका ताक़ुब किया और दरिया के साथ साथ एक भागता हुआ लश्कर ऐसे पीछे बह रहा था जैसे सैलाब का रुख बदल गया हो। कुछ फासले पर जाकर तातारियों ने दोबारा सफ़बंदी की। इस बार क़यादत चंगेज़ खान के एक बेटे के हाथ में थी। वो पलटे और फिर फौलाद से टकरा गया। तलवारों की चमक दोबारा फिजा में फैल गई। घोड़ों की टापों ने ज़मीन को लर्जा दिया, मगर अमीनुल मुल्क के जानबाजों ने ऐसी शुजाअत दिखाई कि दुश्मन के कदम एक बार फिर उखड़ गए। तातारी लश्कर छोटी छोटी टोलियों में बंटकर मुंतशिर होने लगा। ये सिर्फ एक महाज की कामयाबी नहीं थी, ये उस हिकमत अमली का पहला नतीजा था जो सुल्तान ने रात की खामोशी में तरतीब दी थी। मगर सवाल अभी बाकी था, क्या ये दबाव कल्ब को कमज़ोर करेगा या तातारी कल्ब अब भी फौलादी दीवार बनकर खड़ा रहेगा? तीसरे दिन की असल आजमाइश अभी बाकी थी। मुस्लिम फौज का बायां बाजू संगलाख पहाड़ियों की पनाह में सफारा था। कुदरत ने गोया खुद एक कुदरती फसील बना दी थी। चट्टानें, बुलंदियां और उन पर मौजूद तीरंदाजों के दस्ते। तातारी लश्कर के दाएं बाजू ने इस सिमत पेश कदमी की कोशिश की, मगर पहाड़ की दीवार और ऊपर से बरसने वाले तीरंदाजों की बारिश के सामने आगे बढ़ना मुमकिन ना था। हर कदम पर मौत खड़ी थी। चुनाचे तातारी लश्कर वहीं रुक गया और इस सिमत उनकी पेशकदमी मुकम्मल तौर पर थम गई। क़ल्बे लश्कर में अज़्म इस्तक़लाल का पैकर सुल्तान जलालुद्दीन ख़्वारज़्म शाह पूरी साबित कदमी के साथ मौजूद थे। उनकी निगाह मैदान के हर हिस्से पर जमी हुई थी। न घबराहट, न जल्दबाजी, बल्कि एक गहरी और पुरसुकून संजीदगी। जब उन्होंने देखा कि बायां बाजू फ़िलहाल महफूज है और तातारी पेशकदमी की हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो खामोशी से चंद दस्ते वहां से हटाकर अमीनुल मुल्क की मदद के लिए रवाना कर दिए। ये वही हिकमत अमली थी जिसका बीज रात की खामोशी में बोया गया था। मकसद वाज़ेह था, तातारी लश्कर के बाएं बाजू को मुकम्मल तौर पर तोड़ देना। सूरज अब वस्ते आसमान में पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर ज़मीन पर रोशनी नहीं बल्कि मौत का साया फैला हुआ था। गर्दो गुबार का स्याह तूफान हर तरफ छाया हुआ था और इस धुंध में तलवारों और नेज़ों की चमक ऐसे लपक रही थी जैसे अंधेरे में बिजलियां कौंध रही हों। चीखें, नारे, घोड़ों की टापें, ज़मीन लरज़ रही थी। कई घंटों की मुसलसल लड़ाई के बाद वो लम्हा आन पहुंचा जिसके लिए सुल्तान पहले ही मुकम्मल मंसूबाबंदी कर चुके थे। ये ज़िंदगी और मौत की बाजी थी, या तो शानदार फतह या फिर जानलेवा शिकस्त। दरमियान का कोई रास्ता बाकी नहीं था। अब मैदान में हर वार सिर्फ जिस्म पर नहीं पड़ रहा था बल्कि तकदीर पर पड़ रहा था। तातारी लश्कर का बायां बाजू अब कमज़ोर हो चुका था और उनकी इब्तिदाई ताकत भी मांद पड़ने लगी थी। वो लम्हा करीब था जब सुल्तान अपने कल्ब को हरकत देंगे। वो लम्हा जिसमें एक शख्स की मौत शायद एक पूरे फितने का खात्मा बन सकती थी। मगर सवाल ये था, क्या ये फौलादी हिसार टूट सकेगा? क्या चंगेज़ खान इस मैदान में डट कर खड़ा रहेगा या तारीख़ एक और खून आलूद बाब रकम करेगी? फैसला कुन यलगार अभी बाकी है। सीज़न 3 पार्ट 5 में हम देखेंगे क्या सुल्तान अपने हदफ तक पहुंच पाते हैं और इस तूफ़ानी हमले का अंजाम क्या होता है। मैदान अभी खामोश नहीं हुआ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।